intervals. Now these are very important to understand because यहाँ पर many students commit mistakes. Understand this. So what is intervals? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन, आई एम वेरी श्योर, इन स्मॉल क्लासेस. याद है आप लोगों को अबाउट नंबर लाइन? Yes, sir. तो नंबर लाइन वाज लाइक दिस, मिडिल में 0 आएगा, देन 1, देन 2 एंड सो ऑन. यहाँ पर आपके -1, -2. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नंबर लाइन? बेसिकली इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, रियल नंबर लाइन का? कैन यू टेल मी, एनीवन? Whatever comes in your mind, you can share. Sir, that every single point represents a unique number. Yes, very good. That is the most important point you have mentioned. Every single point represents a unique number. जैसे ही points को बदलेंगे, numbers बदल जाएंगे. Yes or no? If there is a point 1.1, 1.1 का एक point होगा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, it will be 1.2. So every point represents a unique number. That is number line. Now tell me, number line से represent करना numbers को, is it more comfortable or convert करना set के through या सब algebraic means more comfortable? Tell me. कौन सा मेथड ज्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए? Sir, through sets. Through sets या some algebraic meaning. By any algebraic method अगर हम करते हैं तो that is much better because वो हमारे लिए convenient होगा, easy होगा यूज करने में. तो देखिए, अब ये जो बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, this is a very common mistake. Just see. अगर मैं आपसे कहता हूं this notation 2 to 5, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे. आई वॉन्ट टू से कि x 2 से 5 के बीच पे लाई कर रहा है एंड x एक रियल नंबर है. ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं. दिस, ये जो शेप मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं इंटरवल फॉर्म. अब मुझे बताइए, 2 to 5 मैंने बोल दिया आपको, और एक मैंने लिख दिया 2,5 और एक मैंने लिख दिया 2,3,4,5. Can you try to differentiate these three? Are they same? Are they different? Just try to differentiate. Sir, they are different. All are different? Yeah, no, sir. The first one and the third one are same. So how many out of you are saying that first and third are same? Anyone out of you is saying that first and third are not same? First and third are same. Rishabh is saying, just chat पर लिखिए, share your views so that I can know. Rishabh is saying first and third are same. और बताइए कुछ चैट में बोलिए या बोलिए, ऐसे बोलिए, माइक में बोलिए. Samriddhi is saying 1 and 3 are same.
Shashank is saying 1 and 3 are same. I got 3 answers. Any other answer? Ishani is saying same. So unfortunately, all of you are wrong. Harshit is saying 2 and 3 are same. Harshit is also wrong. Priyanshi is fine. Priyanshi is saying 1, 2, 3 are different. Priyanshi is correct. 1, 2, 3 are different. Understand this. मैंने क्या लिखा था फर्स्ट में? Just see it. मैंने क्या लिखा था फर्स्ट में? मैंने शो किया हुआ है फर्स्ट के आगे. क्या लिखा है मैंने? X क्या होना चाहिए? Between 2 and 5. और X क्या होना चाहिए? रियल नंबर. इसका मतलब डेसिमल्स भी इंक्लूड है कि नहीं इसके अंदर? टेल मी. फर्स्ट वाले नोटेशन के अंदर डेसिमल्स इंक्लूडेड है कि नहीं है? 2.1, 2.3, 4, 4.1 ये सब नंबर है कि नहीं इसके अंदर? फर्स्ट के अंदर जस्ट सी. Yes, sir, it is included. और क्या ये थर्ड में इंक्लूडेड है क्या? No, sir. थर्ड का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड दिस. थर्ड का मतलब है ये. अब समझ में आ रहा है आपको? दोनों डिफरेंट है. आर यू गेटिंग दिस नाउ? Yes, sir. थर्ड में ओनली नेचुरल नंबर्स हैं और सेकंड तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सेकंड में तो 2 ही एलिमेंट है खाली, ओनली 2 and 5. इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. और फर्स्ट में कितने एलिमेंट हैं? फर्स्ट के अंदर Sir, infinite. इनफाइनाइट. इसी से समझ में आ जाएगा आपको डिफरेंट है. इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. गेट दिस वेरी क्लियरली. देखिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग क्लास में कि ब्रैकेट, किसी ने मुझसे पूछा था ना ब्रैकेट यूज कर सकते हैं क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट या अदर ब्रैकेट? मैंने कहा था नो. यू कैन सी हियर, जैसे ही मैंने ब्रैकेट का सिंबल बदला है, नाउ इट इज स्क्वायर ब्रैकेट. मीनिंग इज डिफरेंट. मीनिंग इज डिफरेंट नाउ. तो सबसे पहली बात, इंटरवल्स किन नंबर्स के लिए यूज करते हैं? पहला क्वेश्चन. इंटरवल्स का जो नोटेशन है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. ये किन नंबर्स के लिए यूज करते हैं? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. Real numbers. रियल नंबर्स के लिए, ओनली फॉर रियल नंबर्स. अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली. इसको कहीं बहुत क्लियर लिखिए कॉपी के अंदर. इंटरवल फॉर्म रियल नंबर्स के लिए होता है यूज. सेट किसके लिए होता है? किसी के लिए भी. सेट किसी के लिए भी होता है यूज. ये केवल रियल नंबर के लिए होता है. ओनली फॉर रियल नंबर्स, नॉट फॉर नेचुरल नंबर्स. मतलब रियल. नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं लेकिन रियल नंबर ही होने चाहिए, बिकॉज ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे रहा है. अंडरस्टैंड दिस. दिस इज जस्ट गिविंग यू स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. देखिए अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं इन डिटेल. इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन ओनली. 2 to 5 एक नोटेशन, 2 to 5 एक और नोटेशन, 2 to 5 एक और नोटेशन एंड दिस. और ये हमारा सेट है. ये तो अलग ही है, नीचे वाला तो मैंने लिख दिया है साथ में. फर्स्ट 4 यू कैन सी 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं. ये हमारे इंटरवल्स हैं. इनके नेम्स, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन. इन दोनों को, नीचे वाले दो का नाम.
ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। अब ये क्या मीनिंग कन्वे करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है? x such that x is between 2 to 5 and x belongs to R। ये फर्स्ट वाले इंटरवल का मीनिंग है। x such that x is between 2 and 5, x belongs to R। ये सेकेंड वाला मीनिंग है। x such that, ये थर्ड वाले का मीनिंग है। एंड x such that ये तो सेट ही है आपका। नाउ ये आपका इंटरवल पार्ट, इसको नोट करिए, नोट करिए एंड जस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंस। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, नोटेशन, नेम और हर नोटेशन क्या बात कन्वे कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट कंफर्म एट दिस स्टेज ओनली। क्लियर है? सर आई हैव अ डाउट। बोलिए। सर जैसे आपने मीनिंग में जो ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ये तो हम सेट को जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब यूज करते हैं, ये सारे ब्रैकेट सेम रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, अंडरस्टैंड, दोनों डिफरेंट नोटेशंस हैं। इसी बात को व्हाट वी आर सीइंग, हम क्या लर्न कर रहे हैं अभी? राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग अ न्यू नोटेशन, अ शॉर्टकट नोटेशन। इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने का ये बिल्कुल राइट तरीका है, ये वाला जो राइट पे लिखा है मैंने, इसी को कहने का शॉर्टर तरीका ये है। अंडरस्टैंड दिस। बताइए कौन सा इजी है लिखने में, राइट वाला या लेफ्ट वाला? सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। तो इंटरवल्स इज नथिंग बट अ नोटेशन टू एक्सप्रेस नंबर्स इन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। लेकिन खास बात क्या है इसकी, इंटरवल्स की खास बात क्या है? इंटरवल्स केवल आपको स्टार्टिंग का नंबर देता है और लास्ट का नंबर देता है, बस। और आपको समझ में आ जाता है कि बीच के सारे नंबर आंसर में इंक्लूडेड है। अंडरस्टैंड दिस। जब हम 2 and 5 लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 5 आर इंक्लूडेड, वो हमने एज्यूम कर लिया, इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब 2 नोटेशन है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक सर्कुलर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कन्वे करती है कि वो जो एंड के नंबर्स है वो इंक्लूड कर लिए आंसर में हमने, और जो आपकी सर्कुलर ब्रैकेट है वो शो करती है कि एंड नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। जब हम 2 and 5 पे लगा रहे हैं ये ब्रैकेट, सेकंड वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर व्हाट यू आर सीइंग कि 2 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड। यहां पर देखिए 2 and 5 इंक्लूड नहीं है आंसर के अंदर। यहां पर देखो 5 इंक्लूड नहीं है आंसर के अंदर। यहां पर 2 इंक्लूड नहीं है आंसर के अंदर। गॉट दिस? इंटरवल्स आर नथिंग बट अ नोटेशन ओनली। तो उसी बात को रिप्रेजेंट करने का एक और नोटेशन हो गया
जो कि हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस जो लास्ट में लिखा हुआ है हमारा, उसी को लिखने का हमारा तरीका हो गया नोटेशन इंटरवल्स। ऐसे करिए या लेफ्ट वाले तरीके से करिए, लेकिन यू कैन सी कि लेफ्ट वन इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट, इट इज टू शॉर्ट टू से एनीथिंग। वहां पे आपको इतना सब लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना, ना आपको रियल नंबर लिखना, ना आपको एक्स लिखना। तो 3 बार आपको एक्स लिखना पड़ रहा है, 3 बार आपने एक्स लिखा है। यहाँ पर आपने रियल नंबर लिखा, आपने बिलोंग्स टू लिखा, आपने सच दैट लिखा, आपने लेस देन मोर देन लिखा। यू कैन सी वहां कुछ नहीं लिखा, आपने बस 2 नंबर्स लेके और ब्रैकेट लगा दिया, दैट्स इट। Okay, sir. Thank you, sir. Any other doubt in this? Is set a type of interval? No, set is not an interval. Understand this, interval एक notation है खाली, set is different, interval is different. set क्या है? ये set का notation है collection of all these numbers. intervals क्या है? उसी बात को कहने का एक अलग notation हो गया। पर अब ये जो notation है, क्या ये set का notation है? फर्स्ट वाला अगर मैं बोलूंगा ये क्या set का notation है? No, it's a notation of intervals. दो कन्वे कर रहे हैं सेम बात, कन्वे कर रहे हैं सेम बात। तो उसी बात को कन्वे करने के मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। मल्टीपल वेज हैं, देखिए मैंने लिखा 2 to 5, मैंने लिखा x such that x is between 2 to 5, x belongs to real number, और मैंने बना दी एक नंबर लाइन 0 1, या इसको 2 कर देता हूं, 4 6, यहां आपका 5 है। Just see this, ये तीनों एक ही बात कन्वे कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? बताइए, तीनों ही चीजें क्या कन्वे कर रही हैं? व्हाट इज द पर्पस? हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू रिप्रेजेंट इन ऑल द 3 केसेस? Sir, all the real numbers between 2 and 5, 2 and 5 included. Yes, all the real numbers between 2 and 5 including 2 and 5, ये हम कन्वे करना चाहते हैं। तो हमारे पास कन्वे करने के कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस है हमारे पास। वन ऑप्शन इज कॉल्ड इंटरवल फॉर्म, वन ऑप्शन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, and this is called real number line form. देखिए, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि तीनों के तीनों डायग्राम, तो डायग्राम कह रहा हूं, तीनों के तीनों केसेस एक ही बात को कन्वे कर रहे हैं कि 2 से 5 के बीच के रियल नंबर्स, केवल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर, कैन आई रिप्रेजेंट दिस इन टेबुलर फॉर्म? No, sir. बिल्कुल नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज केवल एंड नंबर्स है, बीच के नंबर्स गायब है।
देखो किसी को लगता है अगर इफ एनीवन वांट टू से कि अगर किसी के माइंड में ऐसा कुछ है ये, तो क्या ये सही पोजीशन कन्वे कर रहा है आपको? नो सर. हमको नहीं मालूम बीच में क्या है, बिकॉज बीच में कुछ भी आ सकता है, अंडरस्टैंड? ये रॉन्ग रोटेशन है, तो इस वाले केस में हम टेबल ऑफ फॉर्म यूज नहीं कर सकते. ओनली दीज थ्री फॉर्म्स आर अलाउड. और अगेन यू कैन सी विच इज द बेस्ट फॉर्म टू यूज आउट ऑफ थ्री. Interval form. Interval form. First form. It is very short. It is too short to use. बहुत बढ़िया फॉर्म है ये. अब मुझे बताइए, अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसके अंदर, इफ आई मेक इट ओपन इंटरवल, तो क्या क्या चेंज आएंगे दोनों डायग्राम, दोनों फिगर्स में? बताइए मुझे. सेकंड में क्या हो जाएगा? Sir, we will remove the equals to sign. ये हट गया. So we will remove the equal to sign यस, ये हट in गया. both the राइट, cases. वेरी गुड. ये हट गया. अब जो हमारा रियल नंबर वाला फॉर्म है उसमें क्या चेंजेस आएंगे? रियल नंबर पे याद रख लीजिए आप कि जो नंबर इंक्लूड करना होता है उसके लिए तो हम डार्क सर्किल यूज करते हैं, जिसको इंक्लूड करना होता है, और जिसको इंक्लूड नहीं करना होता उसके लिए हम एक हॉलो सर्किल यूज करते हैं. अंडरस्टैंड दिस? ये कन्वे हो गया आपका. ये डिफरेंस है, देखिए बहुत क्लियर समझ लीजिए. इन प्रीवियस डायग्राम मैंने क्या किया हुआ था? 2 और 5 पर डार्क सर्किल किया हुआ था. डार्क सर्किल क्या दिखाता है कि आपने 2 और 5 को इंक्लूड किया है. और व्हाट इज हॉलो सर्किल? कि केवल बीच का पार्ट इंक्लूड किया है आपने, नॉट 2 और 5. गॉट इट? नोट कर लीजिए इसको. सेकंड हो गया आपका ये. सर First- इसमें अगर 2 और 5 इंक्लूड नहीं करना तो उनके बीच के डेसिमल्स भी इंक्लूड नहीं करने. नहीं, क्या मतलब? वो इसका बीच के नंबर सारे इंक्लूडेड है ना. ऑल नंबर्स बिटवीन 2 और 5, जो भी मैंने रेड कर रखा है ना, ऑल द रेड पार्ट इन बिटवीन इज इंक्लूडेड ना. यस सर. केवल 2 पे ब्लैंक किया हुआ मैंने. 2 ब्लैंक का मतलब 2 नहीं है आंसर में, एंड 5 ब्लैंक का मतलब 5 नहीं है आंसर में. लेकिन जो बीच का रेड पार्ट है वो सारा आंसर में है. ओके सर. ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया. तो फर्स्ट मैंने दिखाया आपको हाउ टू रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. फिर मैंने दिखाया आपको हाउ टू रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. अब थर्ड दिखा रहा हूं मैं आपको. अगर लेफ्ट साइड आपकी क्लोज होती, ये देखिए लेफ्ट साइड क्लोज हो गई, राइट साइड ओपन है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आंसर पे आपके? जल्दी बोलिए. लेफ्ट साइड इज क्लोज्ड. So then x would be more than or equal to 2. यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा. और व्हाट अबाउट नंबर लाइन? यहाँ डार्क हो जाएगा. 2 will be dark. Yes, 2 will be dark and 5 will be hollow because 5 include नहीं है. That is your third case. And similarly you can make the fourth case. जब 5 आपका, उस केस में आपका 5, अगर आप कहते हो कि हमें ये करना है 2 to 5, 2 to 5 वाले केस में ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका like this. और ये डायग्राम कैसा हो जाएगा आपका? 2 खाली हो जाएगा और 5 आपका डार्क हो जाएगा. दिस वन. तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जिसमें से आपने फर्स्ट आपने किया हुआ था. हमने 1 और 3 अब सीख लिया. और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. आई एम अगेन रिपीटिंग. व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट कमिट? और ये गलती बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 1 2 5 ये यूज करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट. तो नेवर डू दिस.
तो बहुत ही क्लियर मार्क कर लीजिए कि दिस नोटेशन इज ओनली फॉर रियल नंबर्स. डन. देखिए मैं शेयर कर रहा हूं आपसे एक स्क्रीन दूसरी. स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. देखिए, नाउ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं बहुत आराम से. राइट द फॉलोइंग एज Yes, इंटरवल्स. sir. जल्दी से कर दीजिए. 2 minutes. सो आई होप बहुत ही आराम से सबने कर दिया होगा. -4, 6, -12, -10 ओपन इंटरवल. 0 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है. एंड यहां पर 3 and 4 बोथ आर इंक्लूडेड. और 7th क्वेश्चन इसका उल्टा है. 7th में आपको लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म लाइक क्वेश्चन नंबर 6. तो एग्जाम में ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट सच क्वेश्चंस, लेकिन फॉर फ्यूचर मैथ्स दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये यूज होने वाले हैं आगे जब तक मैथ्स पढ़ेंगे. दीज नोटेशंस विल बी यूजफुल. तो सेट का यूज ही मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास के अंदर. सेट चैप्टर का यूज ही नोटेशन लर्निंग में है.